हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 81। मालती की यह बात सुनकर रंजीत को बहुत दुख होता है कि मालती अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह कान में मोबाइल लगाकर टहलते हुए मालती को सुन रहा था। मालती की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि रंजीत को चित्रा की याद आने लगती है कि अगर कुंदन और रियाज को इस बीच चित्रा मिल गई होती तो शायद चित्रा का भी यही हाल हो जाता। मालती कहती है, रंजीत तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, तुम एक मर्द हो। उस अबॉर्शन में उन्होंने जो दवाइयाँ यूज़ की थी उसके असर से मेरे दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो गए थे। जब डॉक्टर मैडम ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और अपनी तरफ से चेक करके बताया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे दुख उस वक्त हुआ जब मैडम ने बताया कि अब यह ट्यूब रिपेयर नहीं होगी और न कभी ठीक होंगे। रंजीत, यह एक अबॉर्शन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जानते हो महिलाओं में इस ट्यूब का स्वस्थ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी ट्यूब में अंडाशय के साथ पुरुष के शुक्राणु मिलते हैं और भ्रूण तैयार होकर वापस से गर्भाशय में आ जाता है, जहां उसका विकास होता है। आज यहाँ आने के बाद आलोक जी ने बताया कि तुम प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के बाद देहरादून जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चित्रा, जिसे तुमने मेरी तरह ही छोड़ दिया था, उसको अपनाकर प्रायश्चित करना चाहते हो। तो सुनकर अच्छा लगा। आज चित्रा उसी फेलोपियस ट्यूब के कारण तुम्हारे बच्चे को गर्भाशय में विकसित होने दी और आज उसे जन्म देने जा रही है। रंजीत भावुक होकर कहता है, मालती, मैंने महिला के शरीर को सिर्फ भोग विलास की वास्तु ही समझता था। आज मुझे समझ आ रहा है कि उसके अंदर नया जीवन का निर्माण करके जन्म देने वाले भगवान की बनाई गई एक अद्भुत यंत्र है। मालती, मैं पापी हूँ, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मालती रंजीत की बात पर हंसते हुए कहती है, रंजीत, जो नुकसान मेरा हुआ वह हो चुका है। अब तुम जेल जाकर सज़ा भुगत भी लोगे तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? रंजीत मालती की बात सुनता हुआ टहलता हुआ हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। वो हॉस्पिटल की छत पर आ जाता है। मालती की बातों से उसका मन विरक्त हो चुका था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी, पर अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि सके अभी ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाए। छत पर पहुंचने के बाद उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। उसे एक क्षण के लिए छत के पैरापेट वॉल के बॉर्डर प्रियंका और राजेश बागले पर बैठे मुस्कराते हुए देखता है। प्रियंका को देखकर उसे आश्चर्य होता है और वह मन में कहता है, अरे ये तो मर चुकी थी, जिंदा कैसे हो गई? राजेश तो प्रियंका के मर्डर केस में जेल में था, वो कब छूट गया? दोनों हॉस्पिटल की छत पर क्या कर रहे हैं? रंजीत उन दोनों की ओर बढ़ता और दूसरी क्षण रंजीत चौथी मंजिल की छत से नीचे गिर पड़ता है। नीचे धमकी आवाज़ आती है। रंजीत का मोबाइल हाथ से छूट जाता है। मोबाइल चालू रहता है। मालती धमकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए लगातार बोलती जा रही थी, रंजीत, तुम बहुत किस्मत वाले हो, मुझे एक भगवान जैसे पति मिला। उसने जब तुम्हारी स्टोरी सुनी कि तुमने मरते मरते बचे हो और 3 महीने लापता थे, इसके अलावा अभी आपके पिता का सर्वनाश हो गया, तो यह सुनकर उसको मुझ पर केस को वापस लेने की बात रखी। मुझे समझाया कि जो पाप कर्म करेगा उसे भगवान किसी न किसी प्रकार से सजा देता ही है। इसलिए हमने अंत में निर्णय लेकर केस वापस ले लिया है। ईश्वर की कृपा से मेरा 4था महीना चल रहा है। हमने IVF प्रणाली एडॉप्ट किया, जिसमें हम सफल हो गए हैं। यह भी एक कारण है तुम्हें माफ़ करने का। पर मालती कुछ क्षण रुक जाती है और कहते, रंजीत जी, सुन रहे हो ना? हेलो हेलो रंजीत, मुझे सुन रहे हो? हेलो हेलो। ग्राउंड फ्लोर में एक व्यक्ति रंजीत का मोबाइल उठाकर कहता है, हेलो मैडम, आप किससे बातें कर रही हैं? वह आदमी हॉस्पिटल की छत से नीचे गिर गया है, घायल अवस्था में नीचे तड़प रहा है, खून बह रहा है, आप तुरंत आ जाइए बोलकर फ़ोन काट देता है। मालती उस व्यक्ति की बात सुनकर घबरा जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि यह अचानक ये कौन बोल रहा है और क्या अनाप शनाप बक रहा है। मालती घबराकर आलोक को यह बात बताती है। आलोक तुरंत संध्या को कॉल लगाकर कंफर्म करने के लिए इन्फॉर्म कर देता है। संध्या घबराकर विनय और रंजीत को बताती है। दोनों दौड़कर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। बाहर एक किनारे में लोगों की भीड़ लगी होती है। 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर उस भीड़ की ओर जाते रहते हैं। पीछे एक नर्स भी आ रही थी। अजीत देखकर रंजीत को पकड़कर रोने लगता है। विनय और रंजीत के पीछे वर्णिता, संध्या और यामिनी भी आ जाती है। वे भी रंजीत की स्थिति देखकर रो पड़ते हैं। संध्या आलोक को कंफर्म कर देती है। जो व्यक्ति मालती से बात किया था वह रंजीत का मोबाइल विनय को दे देता है। रंजीत को दोनों वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाने लगते हैं। आधा घंटे बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वहां इकट्ठा भीड़ से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अजीत और विनय रंजीत के बारे में बताकर अपना बयान दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है कि पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि यह मामला हत्या करने का था या आत्महत्या का। यह घटना सबके लिए सरप्राइज था। जिस व्यक्ति ने मालती से बात की थी वह बताता है कि मोबाइल में कोई महिला बोल रही थी।
संध्या सबको बता देती है रंजीत आलोक और आलोक के मोबाइल से मालती मैडम से बात कर रहे थे। अब सवाल सबके सामने यह था कि रंजीत छत पर कैसे पहुंच गया। रंजीत की सांसें चल रही थी पर उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे सीरियस इंजरी हुई है। डॉक्टर की टीम रंजीत का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। रंजीत के सिर, कंधे, हाथ पैरों से निकलने वाले ब्लड से रंजीत के पूरे कपड़े लाल हो चुके थे। वह बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर उसके सारे कपड़े उतार कर उसके बॉडी से खून को साफ करने लगते हैं। उसके बाद उसके IV बोतल चढ़ा देते हैं और उसके माध्यम से जरूरी इंजेक्शन देने लगते हैं। एक्सरे रिपोर्ट में उसके दाहिने पैर और हाथ फ्रैक्चर हुए होते हैं। सिर पर गंभीर चोटें आई हुई होती हैं। डॉक्टर CT स्कैन कराने के लिए रंजीत को भिजवा देते हैं। संध्या और यामिनी रोते हुए अजीत, विनय और वनिता को बताकर लेबर रूम की तरफ आ जाते हैं। वेटिंग रूम में जमुना बहन अकेली बैठी हुई थी। जमुना बहन उन्हें रोते हुए देखकर पूछते, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? यामिनी रोते हुए रंजीत की दुर्घटना और इलाज चलने की बात को विस्तार से बता देती है और पूछती, चित्रा की कोई खबर? जमुना बहन नहीं में सिर हिलाकर जवाब देती है। यामिनी को सब किसी फिल्मों की स्टोरी में घटने वाली घटना जैसी लगती है। एक तरफ हीरोइन लेबर रूम में बच्चे को जन्म देने के लिए एडमिट है, दूसरी तरफ हीरो एक दुर्घटना में घायल होकर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तभी एक नर्स लेबर रूम से एक बच्चे को उठाकर आती है और कहती, चित्रा राजपूत के साथ कौन है? आइए बच्चे को देख लीजिए, लड़का हुआ है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एजाज जिस्म का भाग 81। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।